हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SCC डिजिटल जोन। आज हम लोग पिछली क्लास में 3.1 एक्सरसाइज NCERT का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसके आगे दो एग्जाम्पल है, फिर 3.2 एक्सरसाइज है। हम लोगों ने थ्योरी पूरा पढ़ लिया है, तो थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोगों को जो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसके आगे जो दो एग्जाम्पल है उसमें से एक एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। तो जो एग्जांपल है वो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है और ये पेज नंबर 59 का है, NCERT का है। मैंने लिख दिया पूरा कंप्लीट ताकि देखने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और जो एग्जांपल है वो क्या है, तो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस। कहने का मतलब हमारे पास एक्सिस दिया हुआ है। ये जो हमारे पास जो प्लेन है कोऑर्डिनेट प्लेन, इसमें एक्सिस दिया है एंड पॉइंट का भी रिप्रेजेंटेशन किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ABCD पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग को देखना है। तो रियल में पॉइंट्स जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को हमें मेंशन करना है, हमें बताना है कि ये कोऑर्डिनेट क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी इसको देख लें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क ऑन द एक्सिस। इस एक्सिस पर हमारे पास एक एक्स एंड दूसरा वाई, दो एक्सिस हमारे पास है। तो इस दोनों एक्सिस पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ठीक है ना, मींस रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो पॉइंट हमारा फर्स्ट ए है, सेकेंड हमारा बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक है। एंड एक और पॉइंट हमारे पास है, तीन, मात्र 5 पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट हम सभी को देखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ले रहे हैं जिसमें कि ए नंबर हमारा जो पॉइंट है। तो जो ए नंबर हमारा पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात है, जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होता है, एक्स एंड वाई के फॉर्म का होता है, ठीक है। जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट मींस एक्स एक्सिस पर का जो पॉइंट है वो एंड फिर वाई एक्सिस का। तो सबसे पहली बात कि एक्स एक्सिस पर हम लोग जानते हैं, ये कॉमन चीजें हैं कि वाई हमेशा जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड एक्स एक्सिस पर जो एक्स का पॉइंट है वो वही का वही रहेगा। तो इस ए पॉइंट के लिए जो एक्स है, इस एक्स एक्सिस पे जो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 4 है, क्योंकि वो 4 नंबर पॉइंट पे वो ऑलरेडी है। तो जो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी एंड जो वाई की वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्स एक्सिस जो है वह किस फॉर्म में होता है, एक्स 0 के फॉर्म में होता है, जहां पे वाई हमारा 0 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हमारा 4 0 हो गया। तो हमारा आंसर भी यही हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा 4 0 हो गया, बस यही हमको करना था। और सेकेंड नंबर जो हमारा पॉइंट है बी, तो बी पॉइंट हमारा है वाई एक्सिस पे एंड कॉमन चीज हम लोगों को पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स हम लोगों का 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि ये पूरा एक्स एक्सिस है और एक्स 0 यहाँ पे है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2। तो एक्स जो 0 है वहीं से वाई क्रॉस कर रहा है, मीन्स पास कर रहा है, ठीक है। तो सीधी बात है, एक्स की पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा हमारा, इस बी पॉइंट के लिए एक्स हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जहां पर वह पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कितना नंबर पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो बी पॉइंट है वो 3 नंबर पे है, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो 3 हमारा होगा और यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब इस बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0 3 होगा। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो गया, B03। हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हम लोग सी पॉइंट की बात करते हैं। सी पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे यह लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहा है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा है वो कितना है, -5 है, ठीक है। एंड सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। अभी हम लोग यहीं पर देखे हैं, एक्स एक्सिस पे y जो है सो हमारा 0 होता है, ठीक है। तो 0 हम ये ऐसे ही लिख लेंगे, यही हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। किसका कोऑर्डिनेट हो गया, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -5, C -5 0 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर जो रहा मीन्स डी नंबर, ABC हमारा हो गया। डी हमारा लाई कर रहा है किस पे, वाई एक्सिस पे, नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मीन्स वाई कंफर्म है कि वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो डी के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव ऑलरेडी गिवन है, कितना है, -4 है हमारा। एंड चूंकि ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स हमारा 0 होगा। हम लोग अभी देखे हैं जस्ट किस क्वेश्चन में, डी नंबर पॉइंट है, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 0 होगा
और y जो हमारा है वो हमारा -4 है, ठीक है। तो जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 एंड -4, बस यही हमारा आंसर होगा। अब 5 नंबर जो है ई हमारा है, तो इस ई पॉइंट में क्या है, सबसे पहली बात ये ई पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ई पॉइंट जो है वह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑलरेडी है, ठीक है, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। तो ई पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह 2/3 है, मींस 2/3, एंड एक्स एक्सिस पे y हमारा 0 होता है, ठीक है। तो y ऑलरेडी हम लोग डायरेक्टली 0 लिख देंगे, यहाँ कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ई पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता चल गया। अब हमारे पास बस इतना ही, टोटल 5 पॉइंट्स थे A B C D एंड E, और सबका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिया। हमारा आंसर भी इस क्वेश्चन के लिए यही हुआ, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इस तरीके से जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट जो लिखा है, आखिर ये रिप्रेजेंट क्या करता है। नॉर्मली कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम ये गैप है ना, उसको अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो गैप लेते हैं, ये 2 पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स लेते हैं, लेकिन हमारी मर्जी है, जरूरत के अकॉर्डिंग हम इसे 1 सेंटीमीटर को यदि अगर 1 मीटर करना हो तो हम 1 मीटर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जरूरत होगा उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो रियल में जैसे कि हमारे पास ए पॉइंट है, ये x4 पर है, इसका ये मतलब हो गया अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें इस ओरिजिन से, तो ये क्लियर क्या होगा कि ये 4 सेंटीमीटर पर है, क्योंकि ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अगर ये गैप हमारा सेंटीमीटर में यदि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो पॉइंट हो गया ए, ये 4 सेंटीमीटर पर हो गया। कहने का मतलब कि ओरिजिन से लेकर ए के बीच की दूरी कितनी हो गई, यदि हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रियल में कोऑर्डिनेट जो है वो यही पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करता है, इस तरीके से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 चीज हम लोगों ने पहले भी देखा, क्या है हम लोग को, कोऑर्डिनेट प्लेन एंड दूसरा अलजेब्रा, ठीक है ना। इस दोनों को कंबाइन करके हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे, उसके अंदर में 3 क्वेश्चन है टोटल। तो आज बस इतना ही इस वीडियो में, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।